शुरू कर दिया जाए भाई है। कोलिनियर वेक्टर और कुछ क्वेश्चंस हैं। पोजीशन वेक्टर पे बहुत ज्यादा काम हुआ था कल। पोजीशन वेक्टर का ही मेन गेम है, आप ध्यान देंगे पूरा तो वही समझाएगा। वहीं से हमको किसी भी वेक्टर के डीआरएस पता चलते हैं, डीसीएस पता चलते हैं। चलो आज एक टॉपिक, एक कल क्वेश्चन आ गया था तो उस पर हम लोग देख लें। वेक्टर क्वेश्चन टॉपिक लिखो, वेक्टर along, हाँ ठीक है, वेक्टर along the angle bisector, the angle bisector of two given vectors, two vectors लिखता हूं के लिए हैं, A एंड B। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ सिखाएगा अगर आप सीखना चाहोगे तो। जैसे मान लेते हैं उसने हमको दो वेक्टर दे दिए स्पेस में, एक ऐसे वेक्टर दे दिए और एक ऐसे वेक्टर दे दिया, ठीक। ये वेक्टर है मान लेते हैं ए और ये वेक्टर है बी। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन करता है कभी कभी, या हमको कई जगह रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीखें आप। तो हम तो देखो कैसे निकालते हैं, आप सीखें बच्चे हैं तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, सीखें। चलो मेरे साथ साथ करो भाई हैं। दो वेक्टर हमको गिवन थे, इन दोनों वेक्टर का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसके अलोंग जो वेक्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ सिखाएगा। उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, सीखें। इन दोनों को गैप कर देता हूं, है चलो अब पढ़ा रहने दो, थोड़ी देर पढ़ा रहने दो भाई। हम एक काम करेंगे, वेक्टर ए डाल देंगे, ये हमारा रहा वेक्टर ए ऐसे, ठीक। और वेक्टर बी भी ऐसे डाल देंगे, वेक्टर ए ऐसे डाल देंगे, वेक्टर बी ऐसे डाल देंगे, जैसा वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर्स के हम लोग इनिशियल पॉइंट सेम रखते हुए दोनों वेक्टर डाल देंगे। ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, सॉरी ये वेक्टर हमारा बी। अब वो वेक्टर पता करना है जो इन दोनों वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर होगा। कैसे निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, उन सारी बातों पे काम होगा, सीखें आप। मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन कुछ एंगल थीटा गिवन है, मान लेते हैं ऐसा। तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग नाम दे दूं क्या, चलो ए नाम दे देता हूं इसको, है इसको बी और इसको सी। ए बी वेक्टर ए है, ए सी वेक्टर बी है, हो गया। अच्छा सीखें बच्चे कैसे निकाला जाएगा, टेक्निक देखना। तो वेक्टर एडिशन रूल लगाऊंगा, हमारे किसी काम का नहीं है वो। ये दो वेक्टर गिवन थे ए एंड बी। टॉपिक है हमारे पास वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमने ग्राफ बनाया, दो वेक्टर गिवन थे, जो कैसा कलर है, डार्क चॉकलेट जैसा है, कुछ भी चॉकलेट जैसा है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, देखें। तो हम क्या करेंगे, प्लीज बच्चे फोकस करना पूरी ईमानदारी से। हम क्या करेंगे,
कि एक रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस के बारे में जानते हो कैसे? सीखें। इस वेक्टर ए का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक, नाम क्या नाम दे दूं इनका? चलो E1 नाम दे देता हूं, इसका E2। फिर मैं E1 पॉइंट से वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर डालूंगा, ऐसे। थोड़ा लाइन ही प्रॉपर लाइन रखता हूं, सीखे ऐसे। कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, है? और ये हमने कंप्लीट कर लिया। ग्राफ थोड़ा सटीक नहीं बनेगा, मैनेज करना। ये एक रोम्बस बनाया, ये एक्चुअली में हमने ए कैप जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकाला है, AE1। सूरज बेटा इतना कोई लेट आता है क्या यार? और तुम सब लोग टाइम से आया करो यार। AE2 जो है, तुम्हें क्या खाक समझ में आएगा रे सूरज? ये वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है। तो ये जो हमारा एक अच्छा वेट, हेलो, देखें तो E1 E2 और इसको क्या नाम दे दें? E। ये हमने एक रोम्बस बनाया, कौन सा? A E1 E E2, ये रोम्बस। ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा? A कैप। ये AE1 वेक्टर A कैप, AE2 वेक्टर B कैप। अब पता है कि जो रोम्बस है इसका जो डायगोनल होगा अनुराग, वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। हाँ, तो ऐसे हमारा वेक्टर चला गया, ऐसे। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर पर जो दो वेक्टर गिवन थे उस पर इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर होगा हमारा AE। हमने एक रोम्बस फॉर्म किया, कैसे? वेक्टर जो हमारा वेक्टर A गिवन था, कहां चला जाता है यार? जो वेक्टर A गिवन था उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाला, वेक्टर B का यूनिट वेक्टर निकाला, फिर एक वो लगाया अपना जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन था वो लगाया, ऐड छोड़ दिया। तो ये वेक्टर B कैफ होगा अनुराग। जो E1 E वेक्टर है वो वेक्टर B कैफ होगा कि नहीं होगा अनुराग? जरूर होगा। तो जो AE वेक्टर आएगा, जो वेक्टर AE आएगा वो हमारा कौन सा वेक्टर होगा? जो वेक्टर A और वेक्टर B पे इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर होगा, वही हमारे टॉपिक का नाम है, वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B। ये टॉपिक है हमारा आज का। सॉरी, जो वेक्टर AE है, सॉरी बेटा, जो वेक्टर AE है वो हमारा गिवन वेक्टर A और वेक्टर B पर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही वेक्टर है। अच्छा, तो AE कितना आ गया? गौर से देखना, वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर AE1 प्लस वेक्टर E1E बराबर है। तो जो वेक्टर AE आया, AE1 वेक्टर कितना है? एक्चुअली में A कैप है। E1E कितना? ये B कैप है। गौर से देखो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है कि नहीं भाई? ये रहा, तो वेक्टर B कैप ये हमारा हो गया। ये तो हमने सिर्फ AE वेक्टर निकाला। अब अगर इसके अलोंग निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, समझ ले रे? यहां पर भी वेक्टर हो सकता है, ऐसे बना सकता है, यहां तक, या और इसे नीचे तक ला सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन यही रहेगी। क्यों अनुराग? जो AE वेक्टर होगा वो A कैप प्लस B कैप
ही डायरेक्शन होगी उसकी। अच्छा, तो जो वेक्टर एलॉन्ग हमारा टू वेक्टर्स ए एंड बी होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि वेक्टर एलॉन्ग, ऊपर लिखता हूं, कुछ हटाना पड़ेगा, जितना नोट करना नोट करो, पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, सब कुछ नोट करो। वेक्टर एक अलग चीज है भाई, इसलिए इसको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। लग भी रहा होगा तुमको कि जो तुम पढ़ते थे फिजिक्स में उससे बिल्कुल अलग है। या बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ चीजें बिल्कुल अलग तरीके से देखी जाती हैं। हर चीज हमको बारीक तरीके से देखनी पड़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बहुत चीजें होंगी। अभी देखना, हटाता हूं भाई है। ये रोम्बस वगैरह लिख लिया सब, रोम्बस ए ये लिख लेना जरूर भाई है। हमने रोम्बस क्रिएट किया A E1 E E2। जो A E1 है वो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो A E1 और A E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों बच्चे? तो E1 EB का हमारा ये वेक्टर बी कैप के ही बराबर आएगा। और वेक्टर एडिशन रूल, रोम्बस है तो डायगोनल इक्वली इंक्लाइंड होता है, चार की चारों साइड की लेंथ इक्वल होंगी, पता ही। तो सभी को बच्चे इतनी बात समझ में आ गई भाई? जो लोग लेट आए हैं वो देखना लेक्चर, तभी समझ पाओगे। और नैनेश्वरी बेटा टाइम से आया करो भाई, तुम मीनल आज आ ही नहीं लगता है हमको। तो देखें बच्चे, डायरेक्ट अब कॉन्सेप्ट करके लिख लेते हैं। जो हमारा भाई वेक्टर, जरूरी थोड़ी कि इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर हमारा ए ही होगा, इसके आगे भी जा सकता है, इसके पीछे भी जा सकता है, वो एक अलग इश्यू है। हाँ, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू से चेंज कर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, कहां लिखूं भाई, चलो लिखे देता हूं, कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है कि वेक्टर along the angle bisector of वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू कितना, लैम्डा टाइम्स, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है ना भाई, लेकिन डायरेक्शन उसकी यही रहेगी, डायरेक्शन उसकी यही रहेगी। अच्छा, तो लैम्डा टाइम्स कितना, ए कैप प्लस बी कैप, गेम ओवर। यही हमारा दो वेक्टर पे इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर या एंगल बायसेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हमारा वेक्टर आता है। वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन भी लिखना चाहिए, वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। टॉपिक ठीक करें, वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ angle bisector of two vectors vector a and b is given by lambda times a का कैप प्लस b का कैप। अच्छा, कुछ लोग को कम समझ पाए तो उनको बता देता हूं, a कैप वेक्टर a गिवन होगा तो a कैप का मतलब वेक्टर a अपान उसका मैग्नीट्यूड, इतना तो जानते ही होंगे, पढ़ाया जा चुका है, वेक्टर b अपान वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो टॉपिक क्लियर हो गया। जब भी हमसे बोलेगा कि दो वेक्टर गिवन हैं, अच्छा, तो ये एक्चुअली में इंटरनल एंगल बायसेक्टर हो गया। क्या भाई, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल जो अंदर वाला एंगल है वो एंगल हो गया। अब अगर एक्सटर्नल एंगल बायसेक्टर जानना चाहे तो उसको भी देख लो, इसको पीछे ले जाएंगे, इसको और ऐसे ले जाएंगे, तो एक्सटर्नल एंगल हमारा ये हो चुका है। समझ में आया क्या? उसके जो एलॉन्ग वेक्टर होगा ऐसे हो जाएगा, उसको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उसको भी लिखो, एंड वेक्टर along
द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज कितना हो जाएगा? वैसे भी कर सकते हैं ना भाई, ऐसे करके तो इसके और इसके पैरेलल लाइन डालेंगे, आप समझ चुके होगे, तो माइनस ए प्लस बी कैप। अरे समझ में नहीं आ रहे? ऐसे कर लूंगा, ऐसे ऐसे रॉम्बस क्रिएट कर लूंगा, टेक्निक समझ में आ रही होगी। तो ए की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस ए कैप प्लस इसकी डायरेक्शन अभी भी इसके ई टू के इक्वल होगी डायरेक्शन, तो ए ये बी कैप ही रहेगा। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं? इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप। आप बी कैप माइनस ए कैप भी लिख सकते हो, माइनस साइन कॉमन लूंगा, लैम्डा उसको बैलेंस कर देगा। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? हेलो, बी कैप माइनस ए कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन लैम्डा माइनस साइन अंदर से कॉमन ले लिया गया, आप समझ चुके होंगे। ये किसके लॉन्ग है? जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा उसके लॉन्ग वेक्टर ये रहा, जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में वेक्टर अलोंग ये रहा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ये छोटा सा क्वेश्चन भी है, करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप कर लेते हैं। एक मुझे दिख रहा है अपनी बोर्ड का, अपनी बुक का क्वेश्चन है, लिख लो। सब लोग कंप्लीट करें भाई, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक आप दोबारा वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे। जो लोग लेट आए हैं, अभी भी कई लोग नहीं आए, देखें। एक क्वेश्चन है हमारा, अपनी बुक ही मेरे सामने पड़ी थी, आज मैं लेके आया तो दिख गया, तो मैं करा देता हूं। इफ आई कैप लिखो -3j कैप प्लस 5k कैप bisects the angle between vector A and वेक्टर माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर का क्या है? बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन। समझी गए? ए कैप दिया है, हाँ ए कैप दिया है, सॉरी ए कैप गिवन है बच्चे, ए कैप गिवन है। वेयर ए कैप इज यूनिट वेक्टर, ए कैप पता करना है। क्या करना है? फाइंड आउट ए कैप। चलो बता के बताओ, चलो बता के बता भाई, जल्दी बताओ बच्चे। ये गिवन है, वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर गिवन है ऑफ द वेक्टर ए कैप एंड दिस। इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे बी कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 9। प्लीज फोकस करें। तो वेक्टर ए आ जाएगा माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 2k कैप अपान वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब 3। तो अभी हमने बताया कि i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप जो आता है वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, वो कितना आता है? लैम्डा टाइम्स a कैप प्लस बी कैप। बी कैप कितना है? माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप अपान कितना? अपान 3। अब a कैप पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 एलसीएम लूंगा। जल्दी कर भाई, वेक्टर a की वैल्यू, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यहीं निपटाए देते हैं। 1 अपान लैम्डा के फॉर्म में कौन लिखे?
तो उधर 1/λ लिख देंगे, 1/λ की जगह नया कांस्टेंट लिख देते हैं म्यू। समझ लेना प्लीज, लैम्डा को उस तरफ ले गया, फोकस करें, लैम्डा को उस तरफ ले गया। 1/λ को म्यू टाइम्स लिख सकता हूं कि नहीं? तो म्यू टाइम्स कितना, आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप इक्वल टू, या माइनस इधर ले आता हूं तो डायरेक्ट हमें ए कैप मिल जाएगा। प्लीज फोकस करें, ए कैप भाई 1/λ से डिवाइड किया, 1/λ होगी तो कोई कांस्टेंट ही, तो उसको म्यू लिख दिया। इतना हम लोग एडजस्ट करते हैं, इतने बड़े हो चुके हो। अच्छा, तो इक्वल टू ए कैप, इधर इसको ले आऊंगा तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस का, माइनस आई निगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2j प्लस 2k अपान 3 की वैल्यू वेक्टर ए कैप के बराबर आ जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यहां से हमारा वेक्टर ए कैप आ जाएगा। जरा गौर से देखना कितना आएगा। मैं डायरेक्ट करता हूं, एलसीएम लूंगा, आई कॉमन लूंगा, प्लीज फोकस करना। तो आई कैप कॉमन लिया तो कितना आया, 3 म्यू प्लस 1। एक गलती हो गई कि यहां पर जब लेफ्ट साइड से ये दोनों इधर आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगे। अब माइनस आई कैप तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों इस वाले सेगमेंट को उधर ले गया, बराबर है। अच्छा, एलसीएम लूंगा तो 3 म्यू आई कैप आएगा, तो आई कैप कॉमन लूंगा तो पहले से 3 म्यू और सेकंड वाले से प्लस का आई कैप। सिमिलरली जे कैप कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, 3 3 9, तो माइनस का 9 म्यू और इससे कितना मिलेगा, माइनस का 2, बराबर है। प्लस का के कैप कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, बताओ भाई, हेलो। 5 म्यू हाँ मैं खुद ही बोलता हूँ, 5 म्यू माइनस 5 म्यू नहीं 15 यार, कितना अनुराग, 3 15 करेगा कि नहीं, 15 म्यू और कितना बच्चे, माइनस का 2 अपान कितना 3, ये आ गया, ये आया ए कैप। ए कैप हमारा इतना है। तो वो इस ऐसा तो आंसर देगा नहीं, आप भी जानते हो, ऐसा आंसर तो बिल्कुल नहीं देने वाला है, आप समझ जाना, ठीक है। तो ए कैप उस हमसे जानना चाहता है, यही आंसर आएगा। लेकिन म्यू हमारे पास नया कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, यही तो जेई का क्वेश्चन में कन्वर्ट करता है। तो ए कैप जो है वो एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है। क्यों रे भाई, जो हमने फार्मूला बताया गया हमको, जो वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, वहां वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, वो क्या बताया गया था, समथिंग वेक्टर सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप बताया गया था। ए कैप तो उसने खुद दिया, बी गिवन था तो हमने बी कैप निकाला, गौर से देखना, फिर ए कैप की वैल्यू निकाली। ए कैप हमको पता चल गया, इजिली पता चल गया, लेकिन यहाँ म्यू के फॉर्म में थोड़ी देगा। ए कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। अब मैग्नीट्यूड किसी ए आई प्लस सॉरी किसी आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर होता तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, अरे बोलना, 3 म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 म्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, समझी गए होगे, प्लस 15 म्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 9, अरे बोलना, इसका पूरे का होल स्क्वायर करूंगा कि नहीं, अरे ये रहा x1, ये रहा x2, अरे x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x1 x3 के कैप, तो अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इस तरीके से। तो हर एक के अपान में 3 आएगा कि नहीं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, म्यू की वैल्यू वापस कर दूंगा, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या रे, चल कंप्लीट कर, उफ, जल्दी करो बच्चे। तो जब कभी भी हमें
दो वेक्टर गिवन, वेक्टर ए, याद रखना बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, कहीं भी लगा सकते हैं। वेक्टर भी जब भी जरूरत पड़ेगी कि उन दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या होता है, वो होता है ए कैप प्लस बी कैप लैम्डा टाइम्स। क्यों होता है ये आपको बताया गया है, ये सब पूरा एक्सप्लेन किया गया है। कहां गया यार, कहां गया बेटा, इससे पहले वाला डिलीट कर दिया क्या मैंने, ये रहा, ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, पूरा एक्सप्लेन किया गया। चलिए भाई अब आगे की बात करते हैं। बायो वाले को डिलीट करता हूं भाई, और डिलीट कर देता हूं। पता नहीं कौन सी स्लाइड आज कहां चली गई, जाने दे, कोई बात नहीं। आज प्रतीक सिंह भी नहीं आया क्या पगला बाबू, सब बेवकूफ है। क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चलती है क्या भाई इस समय मार्केट में, क्यों अनुराग? नहीं सर। हाँ इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, चलो, लेकिन दूर दराज में हो भी सकती है यार, क्या किया जाए। जबकि मैं तो कश्मीर तक के बच्चे पढ़ाता हूँ, वो भी बोलते हैं सर आवाज आ रही है, जबकि वहां तो 4G भी काम नहीं कर रहा है इस समय, 2G पे जिंदा है बेचारे वो सब। देख तो क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ कहानी ये क्लियर हो गया है। चलिए अगला टॉपिक डालें, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस क्या होता है खेल, क्यों होता है वो भी सीखो, सारी बातें मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझे? अच्छा, तो जैसे कल हमने पैरेलल वेक्टर पढ़े थे, पैरेलल वेक्टर याद है कि नहीं, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कोलिनियर वेक्टर भी बोलते थे, याद होगा भाई। अच्छा, जैसे एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर उसी के पैरेलल ये भी, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मतलब ये वेक्टर अगर ए है तो हम वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां पर लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी का इतना मतलब होगा कि क्या हम उन दो वेक्टर में एक लीनियर रिलेशन डेवलप कर सकते हैं क्या? क्या एक वेक्टर को हम न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? सिर्फ ये मतलब होगा। क्लियर हुआ क्या अनुराग? यहां हाँ। लीनियर डिपेंडेंस का क्या मतलब समझा जाएगा, दो वेक्टर हैं, तीन वेक्टर हैं, अच्छा तीन वेक्टर है मान लेते हैं ए बी सी, तो ये तीनों आपस में डिपेंडेंट कब माने जाएंगे? जब किसी एक वेक्टर को मैं दूसरा वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स तीसरे वेक्टर के फॉर्म में रिलेट करा सकूं। बस, गेम समझ में आया कि नहीं आया रे? लीनियर डिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि अगर हमें दो वेक्टर गिवन है तो क्या किसी एक वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख लेंगे तो वो वेक्टर होंगे लीनियर डिपेंडेंट, नहीं लिख पाएंगे तो होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? अच्छा, लेकिन अगर वेक्टर हमारे कोलिनियर नहीं है, वेक्टर क्या है कि वेक्टर्स, पहले देख लो बाद में छापना भाई, है नॉट कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर नहीं है तब क्या खेल होगा? हाँ, कोलिनियर अगर वेक्टर हमारे नहीं तो फिर
ऐसे वेक्टर होंगे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे। क्या बेटा यहां से हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये सिर्फ कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा? जब वेक्टर हमारे पैरेलल होंगे। लाइक आप खुद ही देख लो बच्चे, जैसे मैं 2D की बात करता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, क्या हम लोग कभी ऐसा लिख सकते हैं कि 2i कैप इक्वल टू 5j कैप? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर तो हमारा ये अलोंग द वाई एक्सिस, एक वेक्टर तो हमारा ये अलोंग द एक्स एक्सिस। अरे बोलना, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है ही नहीं, तो इस चीज का कोई सेंस ही नहीं है। कभी भी आप पूरे वेक्टर में ऐसा कभी नहीं देखोगे क्या कि 2i कैप इक्वल टू 5j कैप लिखा हो, या 7 टाइम्स i कैप इक्वल टू 9j कैप माइनस 5k कैप लिखा हो। कभी भी आप नहीं देखोगे, नेवर, कभी देखोगे ही नहीं। हाँ ऐसा जरूर दिख सकते हो कि a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप इक्वल टू 0, ये हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब सब के सब a1 a2 a3 सब के सब 0 हो। समझ में आया कि नहीं आया रे? क्योंकि ये 0 वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब ये 0 वेक्टर में कब कन्वर्ट होगा? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0। क्लियर हो गया क्या बच्चे? हेलो, समझना? ये कहीं तुमको बुक में नहीं मिलेगा, याद रखना भाई, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फील करोगे तभी समझ में आएगा क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखें, इसके बाद सब आसान है, सीखो। कि अगर हमारे पास एक, हाँ ऐसा हम कभी नहीं देखेंगे, सिर्फ कोलिनियर वेक्टर जो होंगे, सिर्फ कोलिनियर वेक्टर, वही सिर्फ लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसमें एक थ्योरम भी बोलता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका हमें क्वेश्चन भी नहीं आता है, बेकार है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब, अगर हमारे पास कई वेक्टर गिवन है a1 a2 a3 अप टू an, ठीक, तो हम बोलेंगे कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तभी होगा जब n टाइम्स या n1 टाइम्स a कैप प्लस n2 टाइम्स वेक्टर a2 प्लस n3 वेक्टर a3 प्लस 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 n1 nn टाइम्स an वेक्टर इक्वल टू 0। इस तरीके को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। बस हो गया, ठीक है कि नहीं? इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स a1 a2 a3 अप टू an। n1 n2 n3 अप टू nn आर न्यूमेरिकल वैल्यूज या रियल नंबर्स। अपनी बुकलेट में गिवन होगा, उसको पढ़ लेना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, समझ लो के लिए यहां पर। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, चाहे जितने वेक्टर गिवन हो, 100 200 300 500, अगर ऐसे मैं लीनियरली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर ए सी निकालते हैं तो हमारा वो किसके बराबर आता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर आता है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोल नहीं रहे कुछ? माइक बंद कर अपना, किसी का माइक चालू है, देखो, ठीक है। अच्छा, अब बोलता है कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कब होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कब होंगे? तो एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं दो वेक्टर की बात करूं, ठीक है, दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब मैं एक वेक्टर को, बोलना भाई, दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकूं। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि a माइनस लैम्डा टाइम्स बी इक्वल टू 0, तो इसका मल्टीपल हो गया 1। तो एक्चुअली में मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ए और बी वेक्टर को लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या प्रथमेश? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या?
पहला न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू पहला वेक्टर प्लस सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू दूसरा वेक्टर प्लस थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू तीसरा वेक्टर प्लस 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 सब जीरो। n1 n2 n3 अप टू nn ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसकी जो थ्योरी है वो बोलता है कि टू वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कब? जब m टाइम्स a प्लस n टाइम्स b इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन, क्या भाई, एंड एट लीस्ट वन आउट ऑफ m एंड n इज नॉन जीरो। क्या भाई, इन दोनों में से कम एक को नॉन जीरो होना चाहिए, तब मानेंगे कि दोनों वेक्टर हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सके। अच्छा, और लीनियरली डिपेंडेंट के बारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में क्या बोलेगा कि ऐसा हम ना लिख सकें, या ऐसा लिख भी सकें तो m और n दो के दोनों जीरो के बराबर आ जाएं, गेम ओवर। चाहे जितने वेक्टर हो, 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? जब m टाइम्स वेक्टर a n टाइम्स वेक्टर b प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर c इक्वल टू 0, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी m n एंड लैम्डा, उसमें से कम एक नॉन जीरो हो, तो बोलेंगे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और सब सब जीरो हो जाएं तो वेक्टर हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। मतलब उनमें से किसी एक को हम रिमेनिंग 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। या 2 वेक्टर हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? जब एक वेक्टर को एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। नहीं लिख पाओगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर हो गया क्या? तो जो हमारे कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। और जो हमारे नॉट कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक को मैं दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकता। कभी हमने, मतलब समझ में आया कि नहीं? कभी हम ऐसा नहीं देखेंगे कि 7 टाइम्स आई कैप इक्वल टू 5 टाइम्स जे कैप। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। अरे इन दोनों की डायरेक्शन ही अलग अलग है। अरे बोलना, तो ये 2 वेक्टर इक्वल कैसे हो सकते हैं? या माइनस टाइम्स 5 जे कैप लिख सकता हूं क्या प्रथमेश? हेलो प्रथमेश, हाँ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये वेक्टर हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि दोनों वेक्टर हमारे कोलिनियर नहीं हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तो 2 वेक्टर के बाद, चलो समझा दूं, समझ में आ गया को थोड़ा बहुत? तो चलो लिख लेते हैं अंग्रेजी भाई, लिखो। हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स लिखो। इफ, ये लिखा हुआ है, वेक्टर्स a1, a2, a3 अप टू an आर n वेक्टर्स if vectors n1, n2, n3 up to, sorry, a1, a2, a3 up to an are n vectors, then linear combination of vectors like this, क्या होता है उसको लिख देते हैं। लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर a1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर a2 प्लस लैम्डा 3 टाइम्स वेक्टर a3 प्लस 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 लैम्डा n टाइम्स वेक्टर an इक्वल टू 0। ठीक, इतना हो गया। अगली बात लिखें, वेक्टर्स a1, a2, नेक्स्ट लाइन से नोट करके लिखना,
वेक्टर्स a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू an called linearly dependent if a1 a2 a3 अप टू an, ये सारे के सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसको एक क्वेश्चन नंबर x बोल देना है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था उसको एक क्वेश्चन नंबर x बोले। इफ एट लीस्ट वन आउट ऑफ लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 कॉमा लैम्डा 3 अप टू कहां तक, लैम्डा n, if at least one out of these lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda n is non-zero, कम से कम एक नॉन जीरो हो, सब हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट, मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऊपर लिखा था बच्चे, क्या लिखा था अभी ऊपर लिखा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट लिखा था कि इंडिपेंडेंट लिखा था अनुराग? डिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड स्टेटमेंट, कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 all are 0 के इक्वल हो जाए। बस मतलब किसी एक वेक्टर को, समझ में आया क्या, हम रिमेनिंग वेक्टर्स के फॉर्म में कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, अब अपने शॉर्टकट के लिए देख लो कुछ पॉइंट बना के। टू की बात करता हूं, टू कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। जो दो कोलिनियर वेक्टर होंगे या पैरेलल वेक्टर होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे भाई, बोलो बेटा, वो ऑलवेज क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। एग्जाम्पल दिखा दो, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक, ये टू वेक्टर्स के कोलिनियर होने की कल मैथमेटिकल कंडीशन बताई गई थी। डायरेक्शन तो सेम रहती है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, वो चलता है। वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस लैम्डा टाइम्स बी इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए कि नहीं लिख पाए, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू पहला वेक्टर प्लस सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर्स जब भी कोलिनियर होंगे तो क्या होंगे बेटा, तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अच्छा, चाहो तो एक नोट करके लिख दो, या इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो समझ जाना वो वेक्टर्स क्या होंगे, वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट होने का मतलब समझिए, ये वेक्टर हमारा ए, ये वेक्टर हमारा बी, ठीक, या कोलिनियर हो गए तो मान लो ये वेक्टर यहां तक हमारा ए है, ए मान लो क्या नाम दे दो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी। अगर मैं वेक्टर ए को रोटेट करूंगा, घुमाऊंगा, तो वेक्टर बी भी तो रोटेट होगा ना भाई, क्योंकि सेम लाइन पे है। क्यों रे, एक को डिस्टर्ब करने पर दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाए तो मानते हो ना कि एक दूसरे पे डिपेंड है। अरे बोलना भाई,
अच्छा, अगर हमारे नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है, तो इसको मैं घुमाऊंगा तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कुछ, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो क्या बोल रहा था भाई मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूं, समझ गए होगे। अच्छा, नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज linearly independent, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर का मतलब समझ चुके होगे क्या होता है, ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब वी कैन नॉट express one vector in the form of other। ये बहुत छोटी सी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लाइक ए टाइम्स ए, वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ये हम लिख ही नहीं सकते, ये हम कभी नहीं लिख पाएंगे। लाइक अगर हमसे किसी ने लिख दिया, देखो a1 i कैप इक्वल टू a2 j कैप, किसी ने लिख दिया, जबकि हमें पता है i कैप और j कैप ये कैसे वेक्टर है बच्चे, ये नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। एक एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और दूसरा, एग्जांपल दिखाओ, लाइक एग्जांपल करके दिखाओ ताकि पूरा समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए। अच्छा, a1 i कैप इक्वल टू a2 j कैप, क्या बोल रहा था भाई फालतू की बात में, हाँ ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर इक्वल इक्वल मान लिया तो a1 i कैप माइनस a2 j कैप को जीरो होना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। मतलब ये जीरो वेक्टर मान सकते हैं, तो इसको हम लोग जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप लिख सकते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इसीलिए उसने बोला था कि लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा एन सब के सब जीरो हो जाएं तो वेक्टर होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए, वन एंड लैम्डा, लैम्डा जीरो भी हो सकता है लेकिन वन तो जीरो नहीं हो सकता ना भाई, लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, 2 3 7 9, लेकिन वन तो जीरो नहीं हो सकता है। यहां पर a1i इक्वल टू a2 j मीनिंगलेस है भाई, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। एक एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है तो दूसरा वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, तो मैं इनको साथ साथ लिख ही नहीं सकता, लेकिन चलो मैंने फिर भी लिख दिया। अगर लिख दिया तो फिर मैथ्स लगाऊंगा, इसको इधर ले आया तो उधर मैं जीरो वेक्टर तो मान ही सकता हूं, तो जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप बोला तो कंडीशन किया तो a1 भी जीरो आया, a2 भी जीरो आया। क्लियर हुआ कि नहीं अनुराग? सब के सब सारी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो फिर वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि दो जो नॉन कोलिनियर वेक्टर होंगे वो कभी भी क्या नहीं हो सकते बेटा, वो कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। क्लियर हो गया क्या? बोल भाई। अच्छा, और सीखते हैं, चलो भाई। हो गया, नोट कर लिया? पूरी बात समझ में आएगी, दोबारा समझाऊं भाई? अजीत पूरा मुझे बताओ जो मैंने बताया बेटा, मैंने क्या बोला, क्यों बोला, जरा एक्सप्लेन करो। अजीत बोल भैया।
सर वो नेटवर्क में नहीं है। क्यों? नेटवर्क ही नहीं क्या उसके पास? वो हाँ रेंज कम है, उसने मैसेज डाला अभी। अच्छा, और यहाँ पे है भी नहीं, वो आएगा दोबारा से। चलिए आया भाई, है ना? चलिए सीखते हैं। तो ये पूरी हमारी कहानी है भाई, याद रखना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होना, लीनियरली डिपेंडेंट होना बहुत छोटा सा खेल है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अच्छा, तो अब बात करता हूं प्लेन की, है सीखना जरा। अब दो वेक्टर पैरेलल तो तभी होंगे जब प्लेन में होंगे ना, क्यों भाई? 3D की बात करता हूं मैं। सिंगल प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन में दो वेक्टर हों, या तो वो कोलिनियर होंगे या तो नॉन कोलिनियर होंगे। क्यों अनुराग? कोलिनियर होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा भाई, ये एक प्लेन की बात चल रही है, सब लोग समझें। एक प्लेन में अगर दो कोलिनियर वेक्टर होंगे तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। एक प्लेन में अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर होंगे तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब एक को मैं दूसरे के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, या लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो λ1 λ2 λ3 λ1 हर एक को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, जो हमें थ्योरी थोड़ी बताई गई थी। अच्छा, एक प्लेन में दो वेक्टर की बात तो हो गई, चलो तीन वेक्टर की बात करता हूं। लिख बेटा, 3 वेक्टर्स इन अ प्लेन। चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इन अ प्लेन। लिखो, 3 वेक्टर्स इन अ प्लेन। अब बेटा अगर दो वेक्टर एक प्लेन में होंगे, या तो वो कोलिनियर होंगे या तो नॉन कोलिनियर होंगे। अगर वेक्टर्स हमारे कोलिनियर हैं तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर नॉन कोलिनियर हैं तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? इसके बाद आसान है भाई, है 3 वेक्टर्स की बात करता हूं इना, ये एक प्लेन में है। थोड़ा मैं ग्राफ अब बना देता हूं तुम्हारे लिए। कौन फोन कर रहा है भाई? हेलो, नमस्ते भैया। क्या जी? नहीं सर, टाइपिंग क्लास नहीं हमारे पास। जी सर, ठीक, ओके सर। देखें भाई, तो ये हो गया खेल हमारा, 3 वेक्टर्स इन अ स्पेस। चलो मान लेते हैं कि वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। एक वेक्टर हो गया ऐसे, ठीक। क्या हो रहा है यार? अच्छा, एक वेक्टर हो गया ऐसे, एक वेक्टर हो गया ऐसे, है ना? एक वेक्टर हो गया ऐसे, या थोड़ा कोलिनियर मत दिखाओ, ये पैरेलल दिख रहा, पैरेलल मत दिखाओ इसको। पैरेलल नहीं है ना, चलो फिर भी लग रहा है तो हटा देता हूं। मान लेते हैं एक वेक्टर है ऐसे, ठीक। 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो देखना पड़ेगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि इंडिपेंडेंट होंगे। तो सीखना भाई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, लीनियरली डिपेंडेंट कब माने जाएंगे अनुराग? ये तीन के तीनों वेक्टर एक प्लेन में लीनियरली डिपेंडेंट कब माने जाएंगे? सर जब ए कैप ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस, बस हो गया, समझे कि नहीं? कि एक वेक्टर, बस हो गया कि उन तीनों वेक्टर को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूं।
और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हों, अरे बोलना, उनमें से कम एक नॉन जीरो हो गया टेक्निक। अच्छा, बस भाई तुम पार कराए, मेन टेंशन यही होती है ना, है बहुत आसान। एक बार रिवीजन करा दूंगा, फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको आता है, उसमें खेल कैसे होता है वो खत्म हो गया। अब आसान चीजें आएंगी। यहाँ थोड़ी थ्योरी थी, फील करना था कि वेक्टर क्या है, कैसे काम करता है। चल भाई सीखो, यहां बना दूं, सीखो। तो हमने मान लिया, चलो अब आसान बनाता हूं मैं आपके लिए ताकि समझ में आए। मैं तीनों का एक काम करूंगा, को इनिशियल वेक्टर तीन के तीनों का डालता हूं। चलो मान लेता हूं एक वेक्टर हमारा ए है, ऐसे है ना, एक वेक्टर हमारा ऐसे, तीनों के मैंने को इनिशियल वेक्टर डाले, और एक वेक्टर हमारा ऐसे। ये सब फ्री वेक्टर से जानते हो ना, फ्री वेक्टर है तो एक को मैं दूसरे को उठा के डाल सकता हूं, ऐसे वेक्टर हो गए हमारे। ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, ये मान लेते हैं वेक्टर सी। तीनों को हमने क्या किए भाई, क्या बोलता था ऐसे वेक्टर्स को मैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता था, क्या, क्यों प्रथमेश बोल भाई, क्या बोलता था मैं ऐसे वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हैं, एक को टर्मिनियस जिनके फाइनल पॉइंट सेम होते थे। ये तीन के तीनों वेक्टर हमारे स्पेस में थे। वेक्टर है तो दिखने भी चाहिए वेक्टर जैसे। प्रथमेश भी पागल, पता नहीं कहां चला जाता है, बीच बीच में आ रही है, देख रहे, जल्दी आ। ये तीन वेक्टर है हमारे पास स्पेस में, एक ही प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब एक स्क्रीन में, एक स्क्रीन, ठीक, एक स्क्रीन में। अच्छा, अब ऑब्वियस है, सुन बेटा, अगर एक वेक्टर इस प्लेन में है, एक वेक्टर इस प्लेन में है, तो लीनियरली डिपेंडेंट तो कभी हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा कि नहीं रे? अगर अलग अलग प्लेन में है वेक्टर्स तो ऑलरेडी क्या होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। 2 3 वेक्टर्स चाहे जितने हो। चल देख, छोड़ो, इधर देखो, अपने काम पे फोकस करो जो सीख रहे थे कि 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो क्या होगा, सीखो। तो हमें एक वेक्टर को रिमेनिंग 2 वेक्टर्स के फॉर्म में लिख दूंगा तो मान लिया जाएगा। तो चलो मनवाए देता हूं, कैसे। हमने, हमारे पास वेक्टर एडिशन रूल ही पढ़ा है तो वही लगाऊंगा जो आता है, सीखना कि वेक्टर ए के पैरेलल है ना, या यहां से कर दो, कहीं से भी कर दे भाई, जहां से तेरा मन करे यार, कोई टेंशन नहीं लेना है। वेक्टर ए में ये मान लेते हैं कोई पॉइंट, ये क्या है, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक। क्या नाम दे दूं, नाम भी दे देता हूं, चल भाई, ए बी ए सी ए डी है, ये पॉइंट मान लिया हमने। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन लगाऊंगा ऐसे, ऐसे मान लेते हैं। इस वेक्टर बी के पैरेलल, देख भाई, इस वेक्टर बी के पैरेलल एक मैंने वेक्टर डाला, डाला कि नहीं डाला रे, दिख रहा है कि नहीं भाई सभी को? 3 वेक्टर हमारे एक प्लेन में थे। अब हमें देखना है कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं कि नहीं हैं, होंगे तो कब होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, देखता है। वेक्टर ए बी हमारा वेक्टर ए, ओके। हमने क्या किया, वेक्टर ए बी में कोई एक पॉइंट सिलेक्ट किया, उस पॉइंट से मैंने वेक्टर बी के पैरेलल पॉइंट सी को मिला दिया, मिला दिया। अच्छा, तो यानी कि जो नाम क्या दे दूं, E1 नाम दे दूं, यानी कि जो हमारा E1 सी वेक्टर है वो पैरेलल टू द वेक्टर AD है। दिख रहा है क्या सभी को कि जो वेक्टर सॉरी क्या बेटा, वेक्टर जो E1 सी है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल टू द वेक्टर AD है कि नहीं बच्चे? अजीत, क्यों रे अजीत?
यस सर। अरे भाई आज तू भी बेंजो बजा रहा है। वेक्टर रेंज नहीं। हाँ हाँ, इवन कहाँ है? ए इवन है। मेरा भी दिमाग खराब ही भाई, बहुत बेवकूफ बच्चे अपने आज, कई बच्चे नहीं आए। जो वेक्टर ए इवन है, ए इवन की कहाँ बात हो रही है यार? मैं सही लिखा था भाई, देखिए जो वेक्टर इवन सी है पैरेलल टू वेक्टर एडी है। अब पैरेलल टू एडी है और एडी वेक्टर हमारा बी है, तो इवन सी को मैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकता हूं क्या प्रथमेश? बोलना भाई। इवन सी किस वेक्टर के पैरेलल है? जो तीसरा वेक्टर गिवन था, तीन वेक्टर गिवन थे, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी। तीनों को हमने कोई इनिशियल वेक्टर डाले, इनिशियल पॉइंट सेम रखते हुए तीनों वेक्टर प्लॉट किए। अब एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में निकालने के लिए ए बी वेक्टर में जो ए वेक्टर था हमारा, उस पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से मैंने ऐसे पॉइंट मिलेंगे हमको, एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां से मैं वेक्टर बी के पैरेलल पॉइंट सी को मिला सकता हूं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा अनुराग? हाँ। अच्छा, तो वेक्टर जो इवन सी है वो एडी के पैरेलल लिया है हमने, लिया है। ओके, अब जो वेक्टर ए इवन है, क्या रे, वेक्टर ए इवन वो वेक्टर ए के पैरेलल है, यानी कि वेक्टर ए इवन जो है वो पैरेलल टू वेक्टर, एक मिनट यार पूरा अच्छे से कर देता हूं भाई मैं, सीखें। वेक्टर इवन सी पैरेलल टू वेक्टर ए डी, पैरेलल है तो एक वेक्टर को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? लैम्डा टाइम्स ऑफ दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन ये रही, लैम्डा टाइम्स बी लिख सकता हूं। सिमिलरली वेक्टर ए इवन जो पैरेलल है वो किसके है? वो वेक्टर ए बी के पैरेलल है। जो वेक्टर ए बी हमारा एक्चुअली में वेक्टर ए गिवन है, तो ए इवन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब वेक्टर क्या कह रहा रे? अब जो वेक्टर एडिशन रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर ए सी किसके बराबर लिखा जा सकता है? वेक्टर ए इवन प्लस वेक्टर इवन सी के इक्वल लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो जो वेक्टर ए सी आएगा, ए इवन किसके बराबर आ गया? लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस इवन सी किसके बराबर आ गया? इसमें नया कांस्टेंट ले लेते हैं बच्चे हैं, क्योंकि लैम्डा वहां लिख चुका हूं, तो यहां म्यू लिखे देता हूं, प्लस का म्यू टाइम्स, अरे यार ए इवन कितना है? पूरा टेंशन ही चल रहा है। ए इवन वेक्टर कितना है? म्यू ए। इवन सी वेक्टर कितना है? लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। एसी वेक्टर क्या था? वेक्टर सी। समझा क्या रे अनुराग? तो वेक्टर सी इक्वल टू किसके बराबर आ गया? म्यू टाइम्स ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। तो एक वेक्टर को, अरे बोलना भाई, मैं दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाया कि नहीं? लिख पाया। यानी कि यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं कि सी माइनस म्यू टाइम्स ए माइनस लैम्डा टाइम्स बी इक्वल टू 0, यानी कि उन तीनों वेक्टर्स का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं जिसमें से कम एक 1 म्यू या लैम्डा, 1 तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो म्यू, समझ में आया ना बेटा? एक नॉन जीरो है, तो फिर ये जो तीन के तीनों वेक्टर थे एक प्लेन में क्या होंगे? ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि थ्री वेक्टर्स इन अ प्लेन क्या होते हैं? ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आया क्या भाई? हेलो, सब लोग समझ पाए कि एक प्लेन में जब भी तीन वेक्टर होंगे तो वो क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जल्दी करो, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है यहां पर।
जल्दी कर बेटा। इसलिए पूरा पढ़ना वेक्टर एक बार है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है, कैसे यहां पर सर ने ऐसा क्यों किया। अब एक तुमको छोटी सी बात समझाता हूं, समझिए कैसे। चलो और सिखा देता हूं। अच्छा हो गया बेटा, जल्दी बोलना रे, टाइम तेरा ही खराब कर चाहे कुछ भी कर। नोट करके लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, क्या कि 3 वेक्टर्स इन अ प्लेन ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन अ सिंगल प्लेन, है ना, एक प्लेन में। अच्छा भाई, अब यहीं से कंडीशन हमको पता चलेगी कि 3 वेक्टर एक प्लेन में कब होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स कॉल्ड कोप्लेनर। तीन वेक्टर के एक ही प्लेन में होने की कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तो यहीं से इसको हम उठा के कर देते हैं। अच्छा, तो वेक्टर अगर 3 के तीनों कोप्लेनर हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लिख डालो। मींस वेक्टर ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, जल्दी लिख भाई। means 3 vectors, vector A, vector B, vector C are linearly dependent। अगर एक ही प्लेन में हैं तो वो वेक्टर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो क्या बोला बेटा मैंने? हाँ, देयरफॉर वेक्टर C इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स A प्लस म्यू टाइम्स B, बराबर है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि वेक्टर सी हमारे पास क्या है, वेक्टर सी हमारे पास C1i, लिखते रहो रे, प्लस C2j प्लस C3k। वेक्टर सी ऐसा है। वेक्टर ए कितना है, तो लैम्डा A1i कैप, मैं लिखता हूं कहीं पर, आप इतना नोट करो बच्चे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन एक तरीका भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। क्यों 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी। ये तो वेक्टर वाली कंडीशन हो गई कि वेक्टर हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अब मैथमेटिकली देखो कैसे पता चलेगा। हाँ, यहां पर हमारे पास जो वेक्टर ए है वो एक्चुअली में A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, ये पोजीशन वेक्टर नहीं, ये वेक्टर ए है। सिमिलरली वेक्टर बी हमारे पास क्या है, B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। जल्दी करते हो मेरे साथ साथ। जो वेक्टर सी है वो C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप। अच्छा, तो सबकी वैल्यू डाल रहा हूं। अगर ये ऑल द 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनको एक वेक्टर को मैं रिमेनिंग 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिखा ही था, प्रूफ किया था, तो वहीं से उठाया, वैल्यू डाल रहा हूं, देखना प्लीज, है ना। तो कितना हो गया, ऐसे लिख दूं, लैम्डा टाइम्स A2j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स A3k कैप प्लस, सिमिलरली 1 2 लिखे देता हूं,
म्यू टाइम्स B2 I कैप प्लस म्यू टाइम्स C3 J कैप प्लस C2 सॉरी म्यू टाइम्स C3 कहाँ गया यार, ये C1 रहेगा है, C1 कहां से, B2 B3 चलेगा ना, B2 और B3 K कैप। अच्छा, सबको इधर उठा लाया, आई ये सब इसको उधर ले गया, आई कॉमन लिए, प्लीज फोकस करना, आई कॉमन लिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा A1 प्लस म्यू B2 माइनस C1 बराबर है प्लस J कैप, सब C1 आई C2 J C3 के कैप को उस तरफ ले गया, तो वेक्टर J कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 माइनस C3 प्लस K कैप, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे, लैम्डा टाइम्स A3 प्लस म्यू टाइम्स B3, ये C2 है बच्चे हैं, माइनस का C3 इक्वल टू 0। चलो यहां तक बनाओ, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन चलेगी, बताता हूं कैसे, सुनो। हो गया बेटा, हाँ। अच्छा सुनो, यहां से जो हमारे पास वेक्टर आई कैप है, जे कैप है, वो के कैप है, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बोलना, क्या आई कैप जे कैप के कैप एक प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, आई कैप तो ऐसे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, के कैप का मतलब जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, क्या तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, नहीं, तो आई जे के समझ लेना बेटा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाला है, आई जे के ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अभी बताया था ना कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकता कि 2i कैप इक्वल टू 5 3j कैप माइनस 5k कैप, याद आया कि नहीं, नहीं लिख सकता हूं, आई जे के हमारे क्या हैं, ये एक प्लेन में लाइन नहीं करते, तो ये तीन के तीनों वेक्टर होंगे लीनियरली डिपेंडेंट, यहां तक लिखें, इतना करने के बाद आई कैप जे कैप एंड के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट वी नो दैट, ऐसा लिख देंगे, बट वी नो दैट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब कितने भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं भाई, क्या बोला था कि m टाइम्स वेक्टर a प्लस n टाइम्स वेक्टर b लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब m इक्वल टू सब जीरो के बराबर आ जाए, क्यों रे, बात समझ में आई कि नहीं आई, हेलो, ओके, जब ये i j k हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो ये तभी हो सकता है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये रही, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये रही, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये रही, यानी कि क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स B2 माइनस का C1 0 होगा, एंड लैम्डा टाइम्स A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 माइनस C2 को भी 0 होना पड़ेगा, एंड लैम्डा टाइम्स A3 प्लस म्यू टाइम्स B3 माइनस C3 भी 0 होगा, क्यों रे अनुराग, क्योंकि आई जे के हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ये एक प्लेन में लाई ही नहीं करते, एक प्लेन में लाई करेंगे तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी। चलिए, तो आई जे के हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर थे क्योंकि एक प्लेन में लाई नहीं करते। अच्छा, अब सुन भाई,
तो लैम्डा और म्यू को हमको एलिमिनेट करना है। जैसे एलिमिनेट कर लूंगा तो इन तीनों वेक्टर्स के एक प्लेन में होने की कंडीशन मिल जाएगी। फिर से देखिए, बोलता है 3 गिवन वेक्टर कॉल्ड कोप्लेनर, एक प्लेन में माने जाएंगे। कब माने जाएंगे हमें तो पता ही है, 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो एक को दूसरे के फॉर्म में प्लस तीसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। एबीसी की वैल्यू डाली, आई जे के फॉर्म में बनाया, लेकिन आई जे के तो हमारे क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर थे, तो उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे वो 0 के इक्वल होंगे, सब के सब 0 के इक्वल होंगे। यहां पर लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है। कंडीशन का क्या मतलब होता है अनुराग, कंडीशन का क्या मतलब बताया था, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट कौन है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इनमें रिलेशन निकालना, याद ना इस कोऑर्डिनेट। कंडीशन निकालने का मतलब जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उनमें रिलेशन निकालना। चल भाई यहां तक समझ में आया, आसान है। तो अब क्या करूं, लैम्डा और म्यू को हटाना है, a1 b1 है भैया, है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 में रिलेशन निकालना है। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, अरे बोलना, इन तीनों इक्वेशन से लैम्डा म्यू और 1 को एलिमिनेट कर दूंगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूंगा। समझा कि नहीं, बोलना भाई अनुराग। हाँ तो लिखो, एलिमिनेटिंग लैम्डा म्यू एंड 1, इतना करने के बाद eliminating lambda mu and 1 from the equation 1 2 and 3। अच्छा, एलिमिनेट कर दिया तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूंगा, यानी कि a1 और कितना बच्चे बोलना यार, b1 माइनस c1, a2 b2 माइनस c2, a3 b3 माइनस c3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी को ये लोग बुक्स वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, प्लीज फोकस करना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3, समझ में आ रहा क्या, c1 c2 c3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आएगी तो वो 3 वेक्टर ए बी सी किसमें होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो 3 वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ये बात समझ में आई अनुराग। इसको मैं ऐसा कैसे लिख दिया, डिटर्मिनेंट के रूल से, लास्ट कॉलम में हर एक का मल्टीप्लाई माइनस चल रहा है, माइनस साइन कॉमन लिया, प्लस प्लस हो गया। डिटर्मिनेंट का एक रूल और बोलता है कि हर एक रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पता है कि नहीं, डिटर्मिनेंट पढ़ाई गई होगी, सर ने पढ़ाया होगा, अरे बोलना। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया, तब भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो नोट करके इस पे नोट लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 3 वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के प्लस सेकंड वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3 के, थर्ड वेक्टर c1i प्लस c2j प्लस c3 के कोप्लेनर कब होंगे, जब उनकी कॉफिशिएंट की डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 0 आ जाएगी। 10 बार यूज कर चुका है जेई वाला, याद रखना। एक तरीका और बताया जाएगा, तब भी वही कंडीशन आएगी। तो क्या सीखे कि वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब वो एक ही प्लेन में होंगे। समझ में आया कि नहीं, 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे सेम प्लेन में, जब वो कोलिनियर हो। अगर नॉन कोलिनियर है तो फिर डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। 2 वेक्टर अलग अलग प्लेन में हैं, एक इस प्लेन में है, एक इस स्क्रीन में है। सुन भाई, ये हमारा अलग अलग प्लेन है, ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। इस वेक्टर को मैं घुमाऊं या रोटेट करूं, क्या इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 2 वेक्टर अगर अलग अलग प्लेन में हैं तो वो ऑलवेज क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर हुआ क्या। 3 वेक्टर अलग अलग प्लेन में हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। 2 वेक्टर एक प्लेन में हैं, कोलिनियर हैं, तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। 2 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है लेकिन नॉन कोलिनियर है, तब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। समझ में आया कि नहीं।
तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हैं तो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और तीन वेक्टर के एक प्लेन में लाई करने की कंडीशन ये रही। कहां से आई, पूरी बताई गई। लीनियर कॉम्बिनेशन पता ही है, वहां से वेक्टर्स हमारे इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। अरे बोलना, यही कॉन्सेप्ट तुमने लास्ट में लगाया। तीन के तीनों वेक्टर हमारे एक ही प्लेन में थे तो एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई कैप जे कैप से आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में इक्वेशन बनाई, लेकिन आई जे और के ये तीन के तीनों वेक्टर क्या हैं, एक प्लेन में तो लाई नहीं करते, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सब की सब 0 के इक्वल आ गए। 0 के इक्वल पुटअप किया, लैम्डा और म्यू को एलिमिनेट कर दिया, ये रही कंडीशन। समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है और थोड़ा अलग भी था। ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, अब आसान चलेगा कल से। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान है। क्लास ओवर, ठीक, बाकी कल मिलते हैं। नोट कर लिया बच्चे? पढ़ना एक बार। चलते हैं हम। कौन है भाई ये, मार खाएगा मेरे हाथ से किसी दिन ये। चल रे, क्लास ओवर। कौन है गधा, रुक जा भाई, इसको मैं पहले ठोकी दूं आज। चल क्लास ओवर, भाग यहाँ से।